हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे केले की फूल की सब्ज़ी। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, बहुत ही मज़ा आता है। इसको आप ड्राई सब्ज़ी बनाइए और उसको दाल और चावल के साथ परोसिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए, रेसिपी की शुरुआत करने से पहले आपको सबसे पहले इसे आपको क्लीन कर लेना है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले यहाँ जो केले का फूल है उसे आप इस तरह से आप खोलते जाइएगा और ये जो आप केले का फूल देख रहे हैं इसे आप साइड में निकालते जाइएगा। तो इसी तरह ही आप इसे खोलते जाइए और अंदर आपको ये जो दिखाई दे रहा है केले का फूल उसे आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ फ्रेंड्स, अंदर जितने भी केले के फूल थे वो हमने साइड में रख लिए हैं और आपको ये जो बीच में इस तरह का पोर्शन दिखाई देगा उसको मत फेंकिएगा, इसे भी हम काट करके यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले बारी आती है इसे क्लीन करने की। तो इसे क्लीन कैसे करना है, इस तरह से आप खोलेंगे और ये एक वाइट पोर्शन आपको दिखाई देगा जो कि बिल्कुल प्लास्टिक लगता है। तो इसे आप निकाल दीजिएगा और बीच में ये जो पोलन देख रहे हैं आप, जिसके टॉप पे आपको ब्लैक कलर का दिखाई देगा, उसे भी आप बाहर निकाल के रख लीजिए। तो ये दो चीज़ें आपको सारे फूलों में से इस तरह से निकाल करके रख लेनी है। तो इसी तरह ही आपको चुनना है। इसे इसलिए निकालना ज़रूरी है क्योंकि ये सब्ज़ी में जाकर ये पकता नहीं है। तो ये जो प्लास्टिक जैसी चीज़ है आपको इसमें से निकाल लेना है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाइट वाला पोर्शन, और ये जो पोलन है जो कि ये जो ब्लैक टॉप है इसका, वो आपको इस तरह से अलग निकाल लेना है। तो इसी तरह ही आपको सारे चुन करके रेडी रख लेना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मैंने सारे चुन लिए हैं और अब ये जो पोर्शन है इससे मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ और ये वाले पोर्शन को, जैसे हमने चुन लिया है फूल को, इसे हम अब चॉप कर लेंगे। तो एक साथ इकट्ठा करते हैं और फटाफट से इसे चॉप कर लेते हैं। वैसे तो केले की फूल की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बन करके तैयार होती है, लेकिन ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि आपके हेल्थ में काफ़ी तरीके से बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से चॉप होने के बाद हमें इसे ऐसे ही नहीं रखना है, इसको हमें फटाफट से पानी में डाल देना है। तो पानी को आपको चढ़ा लेना है गैस पे और उसमें हल्दी नमक डालने के बाद आपने जो काट के रखा है फूल उसे आप फटाफट से इसमें डाल दीजिए ताकि वो काले ना पड़े, वरना वो काफ़ी टाइम तक अगर आप काट करके रखेंगे तो वो काले पड़ने लग जाएंगे। तो इसलिए मैंने पानी में से डाल दिया है बॉईल होने के लिए। और अब हमें जो ये पोर्शन मिला था बीच का, उसे भी हमें इस तरह से उसके ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा थोड़ा साइड कर देंगे और उसके बाद बीच से डिवाइड करते हुए इसे भी हमें चॉप कर लेना है। अब इसे चॉप करने के बाद सेम पानी में इसे भी हम बॉईल होने के लिए डाल देंगे। तो फटाफट से इसे डाल देते हैं ताकि ये काले ना पड़े और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आराम से इसे 8 से 10 मिनट तक के लिए बॉईल होने दीजिए और अच्छी तरह से सॉफ्ट होने दीजिए। तो जब तक कि हमारे केले के फूल यहाँ पर बॉईल हो रहे हैं, हम रेडी कर लेते हैं एक मसाला। तो मसाले में आपको लेना है जिंजर पेस्ट, फिर यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी, अब डालेंगे यहाँ जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे हम मिक्स करके साइड में रख लेते हैं। तो अब चेक कर लेते हैं हमारा जो केले का फूल है वो पका है या नहीं। तो वो अच्छी तरह से आप इसको ऐसे दोनों उंगलियों के बीच दबा करके देख सकते हैं अच्छी तरह से पक चुका है, बॉईल हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसका जो वाटर है उसे हम ड्रेन आउट कर देंगे। तो इसे सबसे पहले ड्रेन आउट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने केले के फूल को स्ट्रेन कर लिया है और यहाँ पर हमारा बॉइल्ड केले का फूल तैयार है। इसे हम साइड में रख देते हैं फ्रेंड्स और कढ़ाई में सरसों तेल डालकर इसे गरम कर लेते हैं। जैसे ही सरसों तेल गरम हो जाता है फिर हम इसमें डालेंगे तेज़ पत्ता, होल रेड चिली और डालेंगे इसमें जीरा। और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं आलू। तो यहाँ पर लार्ज साइज़ का आलू लिया है मैंने, जिसे मैंने कट कर लिया है बड़े पीसेस में
और फिर हम इसे सौते कर देंगे। इसे आपको तब तक सौते करना है जब तक कि इसका कलर सुनहरा कलर नहीं हो जाता, अच्छी तरह से ये थोड़ा फ्राई जैसा नहीं हो जाता। जैसे आप देखिए कि आपके आलू फ्राई हो चुके हैं, उसके बाद आप डाल देंगे जिंजर पेस्ट का घोल जो आपने पहले रेडी करके रखा था। इस घोल को डालने के बाद इस मसाले को अच्छी तरह से आप पका लीजिए। आप देखेंगे कि जब तेल और मसाला अलग दिखाई देने लगे, इसका मतलब है कि आपका जो ये मसाला है वो पक चुका है। तो जैसे ही आपका मसाला पक जाता है, रेडी हो जाता है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे नारियल। तो यहाँ पर मैंने करीबन 3 बड़े चम्मच फ्रेश कोकोनट डाला है इसमें, और उसके बाद इसे हम वापस से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको सौते करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड केले का फूल। तो यहाँ पर बॉइल्ड केले का फूल ऐड कर देते हैं और इसे मिक्स करते हुए इसको ढक करके हम पकने देते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक करके तैयार हो गई है। क्योंकि केले के फूल को तो ऑलरेडी आपने बॉईल करके उसे पका लिया था, बस आलू पकने की देर थी। तो यहाँ पर आलू भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, और साथ ही साथ इसमें 1 टीस्पून ऑफ आपको शुगर या फिर जागरी पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर जागरी पाउडर डाला है। उसके बाद इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर ले, और फिर उतारने से पहले आपको 1 बड़ा चम्मच इसमें घी डालना है, और घी डालकर भी इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है, थोड़ी देर और इसे भूंज लेना है घी में। और उसके बाद आप चेक कर लीजिए, अगर आपको इसमें सॉल्ट डालना है तो आप यहाँ पर सॉल्ट आप डाल सकते हैं। सिंस मैंने काफ़ी सारा सॉल्ट डाला था केले के फूल को बॉईल करते टाइम, तो मुझे सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से भूनने के बाद अब टाइम आ गया है इसे उतारने का और गर्मा गर्म सर्व करने का। लेकिन सर्व करने से पहले इसमें लास्ट में हम डालेंगे 2 टीस्पून ऑफ लेमन जूस। तो लेमन जूस डाल दीजिए और वापस से इसे मिक्स कर दीजिए, और उसके बाद इसे गर्मा गर्म आप सर्व कीजिए राइस के साथ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर तैयार है इजी सा रेसिपी, वो भी केले के फूल का। तो आप भी इसे बनाइए और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, कुछ ऐसे ही आसान और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक enjoy banana blossom. Bye bye.